तुम्हें इतना क्रोध क्यों आया है? तुम्हारे लिए इतना क्रोध ठीक नहीं है। तुम अपना रूप में आओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के बारे में। तू यहाँ पर क्या कर रही है? घर पे सब कुछ ठीक तो है और माँ ठीक तो है? माँ को कोई परेशानी तो नहीं है? तू यहाँ पर कैसे आई अकेली? तुझे यहाँ आना ठीक नहीं है। अगर तुझे उन लोगों ने देख लिया तो वो तुझे भी मार डालेंगे। तू घर से बाहर क्यों निकली? मैंने तुझसे मना किया है ना, तू मत निकला कर। आप चिंता मत कीजिए और आप घबराइए मत। घर में सब कुछ ठीक है। मुझे गुरुजी ने अर्जेंट काम के लिए बुलाया है, इसलिए आई हूँ मैं। और आप ठीक है ना? और उन दुश्मनों के बीच में आप कैसे रह रही हो? आपको कोई परेशान तो नहीं करता है? अब मैं भी आपके संग चलूँगी उस घर में। बिल्कुल आप अकेली हो ना? मैं आपके संग चलूँगी। वो कोई परेशान तो नहीं करता है? और वो राहुल राहुल नहीं परेशान करता है ना? वो भी हमारे दुश्मनों में से एक है। मुझे सब कुछ पता है। वो सब परिवार के मिले हुए लोग हैं। मुझे सब पता है। नेहा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे वहाँ कोई क्यों परेशान करेगा? उन्हें क्या पता कि उनका कौन दुश्मन इस घर में है। और मैं वहाँ ठीक हूँ, पड़ी रहती हूँ। और मुझे तेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुझे ज़रूर बुलाऊंगी। तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तू सीधे घर जाना, ठीक है? कोई आ रहा है तुम्हारे दुश्मनों में से एक। अब तुम उसे पहचान लेना और तुम बस इस मंदिर तक ले आना उसको। फिर उसका बदला पूरा करेंगे हम उसे मार के। तुम चिंता ना करो, अब तुम घर जाओ। आधी रात हो चुकी है और खामा पीली कोई जग जाएगा तो उसे पता चल जाएगा। नहीं तो बेटा वो तुम्हें भी मार देंगे। जाओ, तुम्हारा पति राहुल इंतजार कर रहा है, उससे बच के रहना। क्या पता वो तुम्हारे दुश्मनों में से एक हो। जी, मुझे राहुल ऐसे नहीं लगते हैं कि वो कातिल हो सकते हैं। कातिल तो उसी घर में है और मैं पता लगा के रहूँगी। मैं इंतकाम लेके रहूँगी अपने माँ बाप का। मैं नागिन हूँ, नागिन। नागिन नागिन अपना बदला नहीं भूलती। एक बार खा लूँ तो पानी भी ना मांगे मेरा खाया। नागिन हूँ मैं, नागिन। उस घर को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को चुन चुन के मारूंगी। उन्होंने मेरे माँ बाप को मारा था। नागमणि तो मैं उन्हें छूने भी नहीं दूंगी। अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे बुलाना, मुझे याद करना। मैं चली आऊँगी। अगर आपको कोई खतरा महसूस कर हो तो मुझे बताना, मैं आऊँगी। और हम दोनों बहन हैं ना? मैं माँ बाप का इंतकाम लेके रहूँगी, अपने माँ बाप का। भले ही वो मेरे मौसी मौसा थे, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा बेटी माना था। अब मैं बदला लेकर ही रहूँगी। या ले पाएगी अपने माँ बाप का इंतकाम, या फिर कोई कर रहा है नया खतरे का इंतजार उसके लिए। देखते हैं अब आगे चल के क्या करती है शिवन्या, कैसे पहचानती है अपने दुश्मनों को। उसके दुश्मन हैं हजार और वो है अकेली। क्या करेगी शिवन्या, जानने के लिए देखिए आगे स्टोरी। या बेटा, तुम्हारे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने मारा था। वो दो लोग हैं, लेकिन वो दो नहीं बेटा, वो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आए हैं दो। मैं उन्हें पहचान लूँगा। बस तुम्हें उन्हें मंदिर लेके आना है, जैसे तैसे करके। से तैयार हो जाना, कल मुंह दिखाई के लिए औरतें आने वाली हैं। और हाँ, नेक भी बदनामी नहीं होनी चाहिए। हम कपूर्स हैं। कपूर्स की बहू कैसे रहती हैं उसी तरीका से रहो। वो तो मेरा बेटा तुमसे प्यार करने लगा था, इसलिए मुझे तुम्हें बहू बना के लेके आना था। नहीं, मैं ऐसी सादा सिंपल लड़की को कभी बहू बना के नहीं लेके आती। अब जाओ, तैयारी करो कल के लिए। मेहमान घर पे आने वाले हैं, खाने पीने का ध्यान रखना और तैयारी भी करके रखना। कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, पूरे 18 साल बाद आ रहे हैं मेरे रिश्तेदार। प्लीज़ ध्यान रखना। बता क्यों नहीं देती कि तुम्हारे भैया आ रहे हैं? शिवन्या, इसके भैया आ रहे हैं।
प्लीज़ ख्याल रखना खाने पीने में सब कुछ। ठीक है, मैं सब कुछ ख्याल रखूंगी माँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। बनाते बनाते सोचती है कि ऐसा कौन आ रहा है जो 18 साल पीछे आ रहा है और माँ जी ने इतना सारा खाना खास बनाने को कहा है, वो 18 साल तक नहीं आए। ऐसा कौन है? कहीं मेरी माँ का जुड़ा हुआ कोई राज तो नहीं है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। किचन में क्या कर रही हैं? आपको कुछ ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। आपको क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मैं तो ले लूँगी। मैं तो अपनी शराब के लिए पानी लेने आई हूँ। मुझे गम है, पीती हूँ मैं गम बुलाने के लिए। मुझे शौक नहीं है। छोड़ो, तुम खाना बनाओ, कोई आने वाला है। मैं भी नहीं जानती कौन आने वाला है। अरे वो कोई माँ का भैया भैया नहीं है। मुझे क्या पता, दो लोग आए, आज से 18 साल पहले भी आए। ना जाने क्या बात कर रहे थे, मैं जब बहुत छोटी थी। कोई नागमणि, कोई नहीं नागिन, मुझे नहीं याद रहता। लेकिन इतना पता है कि हमारे मामा जी तो नहीं है। हमारे मामा जी तो आज से 5 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये आदमी, माँ ने तो कहा था कि ये मामा जी हैं, पर मैं जानती हूँ जरूर कोई ना कोई राज है इनके पीछे। खैर भाभी, मुझे पानी दीजिए और मुझे जाने दीजिए। ऐसा कौन है जो ये भी नहीं जानती? और ये क्या नागमणि के बारे में बात कर रही थी? कहीं उससे जुड़ा कोई राज तो नहीं है? अब मुझे इन मेहमानों पर निगाह रखनी पड़ेगी कि ये है कौन, और मुझे पता लगाना पड़ेगा। दीदी ने कहा था ये मामा जी तो है नहीं है। अब मैं इनका जासूसी करके रहूंगी कि ये कौन है कौन। अरे मैं राहुल जी से पूछ के आती हूँ कि कौन है वो। राहुल जी, आज तो आपके मामा जी आने वाले हैं। आप काम पे मत जाइएगा, अपनी नौकरी पे। आज मामा जी का ख्याल रखना। वो मेरे मामा जी नहीं है, वो हमारे पापा के फ्रेंड हैं पुराने, और वो आ रहे हैं आज। अरे वाह, बहुत सारी बातें भी तो करनी है। बहुत दिना पीछे आ रहे हैं। अब मिली होगी उन्हें फुर्सत आने की। अब तो मैं उनसे बहुत लड़ूंगा। क्या वो अपने राहुल से मिलने आए हो? ने अपने मन में सोचती है कि ये तो राहुल को भी नहीं पता कि वो रियल में है कौन, और ना ही दीदी को पता है। जरूर कोई ना कोई राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है इस घर में। अब मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर वो लोग हैं कौन। यहाँ डाइनिंग टेबल पर सबके लिए अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बना के लगा देती है, और फिर सबको अपने अपने रूम में बुलाने जाने लगती है। सब लोग फिर खाना खाने बैठ जाते हैं। बहू जा, उस दारूबाज को भी तो बुला ला खाना खाने के लिए। ना जाने उसका जाने कौन सा गम है जो दिन भर दारू पी के बुलाती रहती है। मैं तो इस लड़की से परेशान हो गया। क्या ही करूं मैं इस लड़की का? जल्द से जल्द इस घर से रवाना करूंगा, उसकी शादी करके। तू आज की औलाद, खाना खा के सो जा। फिर तू मेहमानों के सामने दारू दारू करती रहेगी कि मैं पीती हूँ गम बुलाने के लिए, गम बुलाने के लिए। अब तू खाना खा ले और रूम से बाहर मत निकलियो उनके सामने। पाजी, आपको इतनी ही चिंता है तो फिर आपने मेरी शादी हर्ष की क्यों नहीं करवाई? आपको पता है ना मैं उसी के गम में दारू पीती रहती हूँ। आपको मेरी शादी हर्ष से करवा देनी चाहिए थी। आपने ना तो हर्ष से शादी करवाई और उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाएगा, मैं दारू तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तो अपना गम भुलाने के लिए ही तो पीती हूँ, और मुझे कोई शौक नहीं है आपके मेहमानों के सामने आने का। ना ही मैं उन मेहमानों को जानती हूँ, ना आज से पहले तो मैंने कभी उन्हें देखा नहीं। बस एक हल्की सी झलक देखी। ना जाने कौन से मेहमान हैं आपके। ये अपने बाप से इतनी जीभ चलाती है। मैंने थोड़ी कहा था उस हर्ष से शादी करने के लिए। वो हर्ष तुझे छोड़ के गया है। इतनी जीभ चलाने की जरूरत नहीं है तुझे। आई वह समझ, इतनी बेशरम कैसे हो सकती है तू? तू अपने बाप से इतनी जीभ चला रही है। बेटी में लड़ाई चलती रहती है, इसलिए पिताजी बहुत गुस्सा होकर खाने पे उठ के जाने लगते।
ध्यान से। कल हमें शिवन्या को मंदिर ले जाना है और नागमणि उसे छुपानी है। छुपा के उस नागमणि को तुम ले लेना अपने हाथ में। उसके बाद राजेश तुम उसको मार देना शिवन्या को, और उमेश तुम राहुल को मार देना। उसके बाद वो नागमणि हमारी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, कल मेरा ये प्लान है। ये क्या सब लोग प्लान बना रहे हैं? शिवन्या, ये बात धीरे से चुपके से सुनना ही होती है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि कल इनका सोचा नहीं, कल कुछ और ही होने वाला है।